तो जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 अंक का पक्का करा देंगे, ठीक है। इस वीडियो में और सब्जेक्ट साइंस है और आपका क्लास 10th या 12th है और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि है संचालक कोरिजन, ठीक है, कोरिजन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। स्टेक 2024 लग गया है, तो अब इससे आगे क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। देखिए, संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो संचारण किसे कहते हैं? संचारण का मतलब एकदम मूर्छा समझ लीजिए, जो लोहे पर मूर्छा लगता है उसी को संचारण कहते हैं, ठीक है। या तो इस तरह से क्वेश्चन देता है, संचारण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखिए, 3 रहता है, ठीक है। उसमें संचारण भी दिया रहता है। हमारे पास बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी है, आपको दिखा सकते हैं, ठीक है, पर दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, संचारण इस 2 टाइप से हम बता रहे हैं और अपने भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। तो धातुओं की उनकी सतह, वायु, आर्द्रता, नमी अथवा रसायन, अम्ल, रसायन मतलब रसायन केमिस्ट्री हो गया यहाँ पर। तो केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार सब आते हैं, ठीक है। एसिड, बेस एंड दुका, ठीक है, के प्रभाव द्वारा नष्ट हो जाना ही संचारण कहलाता है। यह एक आक्सीकरण प्रक्रम है, ठीक है। तो संचारण धातुओं की इनकी सतह, वायु, आर्द्रता को मतलब नमी, ठीक है, नमी वही नमी, ठीक है, अथवा रसायन अम्ल के प्रभाव द्वारा नष्ट हो जाना ही संचारण कहलाता है। यह एक आक्सीकरण प्रक्रम है, ठीक है। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, ठीक है। या तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नम वायु के संपर्क में आने से धातुओं की सतह का क्षरण होना ही संचारण कहलाता है, ठीक है। तो नम वायु के संपर्क में आने से धातुओं का क्षरण होना ही संचारण कहलाता है। संचारण से पुलों, मकानों और जहाजों से बनी अनेक वस्तुओं मतलब लोहे से बनी अनेक वस्तुओं की अधिक क्षति का मतलब होता है नुकसान, ठीक है, नुकसान होती है, जिसके कारण प्रतिवर्ष कई करोड़ों रुपए की हानि होती है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा कि संचारण से हमारे इंडिया में बस, ठीक है, कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके आगे देखिए, मतलब आपको 4 नंबर लेना है तो पूरा लिखना पड़ेगा एक पेज ना। तो एक पेज बता रहे हैं, इतने अगर आप देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम आसान भाषा में है, ठीक है। नोट: लोहे पर जंग लगना तभी संभव है जब लोहा नमी के संपर्क में होता है, जबकि शुष्क या निर्वात को वैक्यूम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वैक्यूम में कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है। और आप लोग इंग्लिश से हो तो बता दीजिएगा, हम लोग कमेंट कर दीजिए, इंग्लिश से ही बनाएंगे, ठीक है, चूंकि हमको बोथ आर लैंग्वेज आर इक्वल, ठीक है। लोहे पर जंग लगना तभी संभव है जब लोहा नमी के संपर्क में होता है, जबकि शुष्क या निर्वात में कभी जंग नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर कोई लोहा है यहाँ पर मतलब निर्वात होता है, तो लोहा अगर मान लीजिए होता है तो कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है। संचारण के उदाहरण: लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना और तथा तांबे और कांसे पर हरित परत का चढ़ना, निर्माण होना आदि संचारण के उदाहरण है, ठीक है। एल्युमिनियम जो शौचालय का दरवाजा, उस पे भी देखिए आपका होता है, ठीक है। और संचारण की रोकथाम, ठीक है, संचारण से बचने की युक्ति, इतना अगर लिख देंगे आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। संचारण की रोकथाम: पेंट करके, ग्रीस लगाकर, तेल या यशद लेपन होता है चांदी के ऊपर, कुछ चांदी नहीं, सॉरी बता देंगे, भी याद था यार नहीं आ रहा, ठीक है। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, एनोड कैथोड वाला या तो मिश्र धातु, ये जो स्टील होता है ये भी मिश्र धातु ही होता है, ठीक है। पीतल तांबा मिला के जिंक बनता है, वो भी, ठीक है, पिताजी होता है, ठीक है। बनाकर लोहे की जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। मिश्र धातु बनाकर, या तो पेंट करके, या ग्रीस लगाकर, या तेल करके, या तो एनोडीकरण करके, ठीक है, या तो ऐसा लेपन विधि द्वारा भी हम बचा सकते हैं लोहे को, ठीक है। तो इतना है, आप लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा और 4 मिनट का वीडियो भी है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। और क्लास 10th तो 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।